ऑनलाइन पीएचडी ब्रिज में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है केमिस्ट्री का और इसमें चैप्टर चल रहा है स्ट्रोक केमिस्ट्री और इसमें टॉपिक चल रहा है विधि। फोर विधि लगाना क्रोमेटोग्राफी विधि इसका एक और नाम है स्तंभ वर्ण रेखा विधि। ये हेडिंग लगो। क्रोमेटोग्राफी विधि या बोल सकते हैं स्तंभ वर्ण लेखी विधि। रेखा नहीं, लेखी है इस प्रकार, लेखी विधि। वर्ण लेखी विधि। अब ध्यान से देखना, यह विधि क्या कहती है, इसको ध्यान से देखना। इस विधि में क्या होता है, एक स्तंभ होता है इस प्रकार से। इस विधि में क्या होता है, एक इस प्रकार से क्या होता है, स्तंभ होता है। और इस स्तंभ में क्या लगी हुई होती है, एक नल लगी हुई होती है। इस स्तंभ में इस प्रकार से क्या लगी हुई है, एक नल लगी हुई है। इस नल से क्या कर सकते हैं, ऑन और बंद कर सकते हैं, मतलब चालू और क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और इस नली में क्या भरा, इस स्तंभ में क्या भरा होता है, अधिशोषक भरा होता है। इस प्रकार से इस स्तंभ में क्या भरा हुआ है, अधिशोषक भरा हुआ है। अधिशोषक का मतलब क्या है, अधिशोषक का मतलब है एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर इकट्ठा होना ही क्या कहलाता है, अधिशोषक कहलाता है। देखो इसमें क्या भरा हुआ है, अधिशोषक भरा हुआ है। अधिशोषक का मतलब आप सभी जानते हो, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर क्या हो जाना, इकट्ठा होना, इसको क्या बोलते हैं, अधिशोषक बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, अब इस समय में क्या डाल दूं, मिश्रण, रेशमिक मिश्रण डाल दूं। ध्यान से देखना, क्या डाल दूं, रेशमिक मिश्रण डाल दूं। रेशमिक मिश्रण, इस स्तंभ में हम क्या डाल रहे हैं, रेशमिक मिश्रण डाल रहे हैं। तो रेशमिक मिश्रण में दो समानता होती है। कितनी समानता होती है, एक दो समानता होती है, एक फर्स्ट और एक सेकंड होती है, दो समानता होती है। तो ध्यान से देखना, रेशमिक मिश्रण डालने पर, इस स्तंभ में रेशमिक मिश्रण डालने पर यहां पर क्या होता है, एक समावेश का, तो एक समावेश का तीव्र गति से, तीव्र का मतलब तेज गति से अधिशोषण होता है। क्या होता है, अधिशोषण होता है। तीव्र गति से अधिशोषण होने का मतलब है, जिस समावेश का तीव्र गति से अधिशोषण होता है वो क्या होता है, स्तंभ में ऊपर ही ऊपर होता है। वो समावेश क्या होगी, स्तंभ में ऊपर ही ऊपर होगी। तो ये समावेश इस प्रकार से होगी, ऊपर से ऊपर ही ऊपर होगी। हाँ, इस विधि में क्या आते हैं, रेशमिक, स्तंभ में क्या डाल रहे हैं, रेशमिक मिश्रण डाल रहे हैं। रेशमिक मिश्रण में दो समानता होती है। एक समानता का तो क्या होता है, बहुत तेजी से मतलब तीव्र गति से क्या होता है, अधिशोषण होता है। और एक समानता क्या होता है, धीरे गति से क्या होता है, अधिशोषण होता है। तो तीव्र गति से अधिशोषण होता है, किससे, तीव्र गति से अधिशोषण होता है, वह स्तंभ में सबसे ऊपर होती है। वह क्या होती है, स्तंभ में सबसे ऊपर होती है। तो इसको मैं लिख दूं इस प्रकार से, अधिशोषण तीव्र गति से, ये लो। एक समावेश तो क्या होता है, अधिशोषण होता है, वो तीव्र गति से होता है। और एक समावेश का तो अधिशोषण होगा, वो धीमी गति से होगा। धीमी गति से होने के कारण वो स्तंभ में क्या हो जाती है, नीचे नीचे रहती है। स्तंभ में क्या रहती है, नीचे रहती है।
इसमें जो अधिशोषण होगा वो धीरे गति से होगा, अधिशोषण होगा वो क्या होगा, गति से होगा। अधिशोषण वो धीरे गति से होगा। देखो पुनः मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या है, कोई स्तंभ है और स्तंभ में क्या लगी हुई है, एक नल लगी हुई है जिसको बंद और चालू कर सकते हैं। अब स्तंभ में क्या भरा हुआ है, कोई अधिशोषक भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, अधिशोषक का मतलब होता है एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर क्या हो जाना, इकट्ठा हो जाना, इसको क्या बोलते हैं, अधिशोषक बोलते हैं। और इस अधिशोषक में हम क्या डालते हैं, रेशमिक मिश्रण डालते हैं। रेशमिक मिश्रण में क्या होती है, दो समाव्यता होती है। कितनी समाव्यता होती है, दो समाव्यता होती है। एक समाव्य का तो अधिशोषण है वो तीव्र गति से होता है, और एक समाव्य का जो अधिशोषण है, एक समाव्यता का जो अधिशोषण है वो धीरे गति से होता है। जो तीव्र गति से अधिशोषण होता है वो समाव्य क्या होती है, स्तंभ में सबसे ऊपर ही ऊपर होती है। जिस समाव्यता का अधिशोषण धीरे गति से होता है वो स्तंभ में क्या होती है, सबसे नीचे नीचे होती है। अब ध्यान से देखना, अब इसमें इस स्तंभ में मैं क्या डाल दूं, अब स्तंभ में हम क्या डाल रहे हैं, निस्सारण डालने, निक्षालन डाल देते हैं। अधिशोषण में क्या डाल देते हैं, निक्षालन डाल देते हैं। तो निक्षालन डालने का मतलब क्या है, निक्षालन डालने के बाद इसको ऑन करेंगे, किसको, इस नल को ऑन करेंगे। नल को ऑन करेंगे तो एक समाव्यता क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। ये समाव्यता बाहर आ जाएगी, फिर इसको क्या कर देंगे, पुनः बंद कर देंगे। पुनः बंद करने के बाद पुनः इसमें क्या डालेंगे, निक्षालन डालेंगे, और फिर इसको क्या कर देंगे, पुनः ऑन कर देंगे, और ये दूसरी समाव्यता क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। दोनों समाव्यता का क्या हो जाएगा, यहाँ पृथक हो जाएगा, मतलब दोनों समाव्यता अलग अलग हो, अलग अलग मिल जाएगी। जो दोनों जो समाव्यता वो हमें क्या मिल जाती है, अलग अलग मिल जाती है। ये क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी विधि होती है। क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी विधि होती है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद इसमें नीचे लिखना है, डायग्राम के बाद इसमें नीचे आपको लिखना है। इसमें लिखो, ये विधि अधिशोषण पर आधारित होती है। इसमें लिखो डायग्राम के नीचे, ये विधि अधिशोषण पर आधारित विधि होती है। ये विधि अधिशोषण पर आधारित विधि होती है। इसमें रेशमिक मिश्रण की उपस्थिति में, इसमें रेशमिक मिश्रण की उपस्थिति में, इसमें रेशमिक मिश्रण की उपस्थिति में, इसमें रेशमिक मिश्रण की उपस्थिति में एक समाव्य का अधिशोषण तीव्र गति से होता है। एक समाव्य का अधिशोषण, एक समाव्य का अधिशोषण तीव्र गति से होता है, तथा एक समाव्य का अधिशोषण तीव्र गति से होता है, तथा यह स्तंभ में ऊपर की ओर, तथा यह स्तंभ में, तथा यह स्तंभ में ऊपर की ओर रह जाती है, ऊपर की ओर रह जाती, ऊपर की ओर रह जाती है। जबकि जिस समाव्य का अधिशोषण धीरे गति से होता है, जबकि जिस समाव्य का अधिशोषण धीमी गति से होता है वह स्तंभ में नीचे की तरफ रह जाती है, वह स्तंभ में नीचे की तरफ रह जाती है, वह स्तंभ में नीचे की तरफ रह जाती है। अब निक्षालन पदार्थ को ऊपर से डाला जाता है। अब निक्षालन पदार्थ को ऊपर से डाला जाता है। अब निक्षालन पदार्थ को ऊपर से डाला जाता है, जिससे दोनों समाव्यों को अलग अलग पृथक कर लिया जाता है, जिससे दोनों समाव्यों को अलग अलग पृथक कर लिया जाता है। ये क्या हो गई, यहाँ पर विधियां कंप्लीट हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, विधियां कंप्लीट हो